अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑडियो नंबर 38। कल के ऑडियो में हमने सुना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़े में हमारे लिए जो सबक है वो ये है कि दीन को फैलाने के लिए असबाब अख्तियार करने होते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये असबाब की दुनिया बनाई है। भरोसा और तवक्कुल तो अल्लाह ही पर करना है, लेकिन मेहनत हमें करनी है। ख़ुद वेज़ एंड मीन्स इस्तेमाल करें, अपनी अक्ल, अपनी सलाहियत इस्तेमाल करें, अपनी तवानाई, अपनी मेहनत लगाएं हम और असबाब को इख्तियार करें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने में जो चीज़ सबब बनी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। तो दुआ भी सबब होती है। अगर हम किसी पर इख्तियार नहीं रखते, यानी जिस्मानी मेहनत, जिस्मानी मुशक्क़त से हम किसी को कायल नहीं कर सकते, अपनी ज़बान की ताकत से नहीं कायल कर सकते, तो हम अपनी ज़बान को इस्तेमाल करें दुआ के लिए, और दुआ बहुत बड़ा सबब है। हम अपने जिस्म से मेहनत करते रहें और अपनी ज़बान से दुआ भी करते रहें। अब हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने से जो भी मुसलमानों पर सितम के पहाड़ टूट रहे थे, उनमें कुछ कमी आने लगी। अब कुफ़ार इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत देख रहे थे और ये देखकर तो नहायत ही परेशान हो गए थे कि हमज़ा और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम ये कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन गए। लिहाजा उन्होंने अब जो तरीक़ा इख्तियार किया वो मसालिहत का तरीक़ा था। अब ये पॉलिसी उन्होंने शुरू की, इस पर अमल उन्होंने शुरू किया। उतबा बिन रबिया ये कौम का सरदार था। एक रोज़ कुरैश की महफ़िल में आया और कहा, मैं अकेले जाकर मोहम्मद से बात करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके सामने कुछ पेशकश रखूँगा, शायद वो मान जाए। मुशरिकीन ने कहा, अबुल वलीद आप जाइए। अबुल वलीद उसकी कुन्नियत थी, तो कहा अबुल वलीद आप जाइए। तो ये गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और तरह तरह की आपको लालचें दी और हमदर्दी के बोल बोले और कहा कि अगर तुम पर कोई जिन भूत आता है तो हम तुम्हारा इलाज करेंगे और उस इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा हम सब देंगे, या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है हम उसका भी इलाज करेंगे। अब ये अंदाज़ हम देखें, ये बड़ा ही सटल अंदाज़ होता है। एक अंदाज़ था अबू जहल का, मजाक उड़ाना या तनकीदें करना या खुल्लम खुल्ला मुखालफत करना या जिस्मानी अजियतें देना। जब कोई सामने खुल्लम खुल्ला तनकीद करता है या मजाक उड़ाता है या जिस्मानी तशद्दुद में मुब्तला करता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान के अपने अंदर जो ज़िद और गुस्सा है वो एक रेजिस्टेंस की शक्ल अख्तियार कर लेता है। वो ज़िद और गुस्सा इंसान को मज़ीद फिर साबित कदम बना देता है कि अच्छा तुम हमारी मुखालफत कर रहे हो, तुम जिस चीज़ की मुखालफत कर रहे हो हम उस चीज़ को और करेंगे, है ना, उस चीज़ के ऊपर हम और साबित कदम हो जाएंगे। तो इंसान को ज़िद आ जाती है और ज़िद बाज़ दफ़ा बड़ी पॉजिटिव साबित होती है। और जो गुस्सा आता है वो गुस्से को फिर चैनलाइज इस तरह करता है कि सही रुख पर ऐसे लगाता है कि वो कहता है कि ठीक है मैं यही करूँगा, अब जो मैं कर रहा हूँ तुम मुझे इससे फिर फेर नहीं सकते हो। लेकिन एक ये जो अंदाज़ होता है हमदर्दाना मुखालफत का, ये इतना ख़तरनाक होता है कि इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। सामने वाला अब मुखालिफ बनकर नहीं आता बल्कि मुवाफ़िक़ बनकर आता है। वो दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में आता है। एक आदमी जो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का इजहार कर रहा है तो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तो इंसान फितरी तौर पर तैयार होता है, उसकी हिस्स इसको अलर्ट कर देती है। लेकिन अगर कोई दुश्मन दोस्त के बहरूप भरकर आए तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख्याल आता है कि देखो ये कितनी हमदर्दी कर रहा है मुझसे, कितनी सिंपैथी है इसके दिल में मेरे लिए, ये कितना मेरी वजह से परेशान है, इसको मेरी फ़िक्र है। अब सामने वाला जो है ढुलमुल होने लगता है। तो यही तरीक़ा अब उतबा ने इख्तियार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मोहम्मद तुमको नहीं पता कि तुम बीमार हो, ये तरीक़ा समझो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हमें तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है कि तुम पर कोई जिन आ गया है, तुम परेशान रहते हो, तुम बेकी बेकी बातें करते हो, हमें तुम्हें बड़ी फ़िक्र है, अब तुम नॉर्मल नहीं हो, नौज़ बिल्ला, और तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो ये सब कुछ, तो हम तुम्हारा सब ख्याल रखेंगे। तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तुमको धोखा दे रहे हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं, हम तुम्हारा इलाज कराते हैं, बचपन से हमने तुम्हारा ख्याल रखा है, अब तक रखते आए हैं, तो अब भी हम ख्याल रखेंगे, हम पर भरोसा करो। तो ये क्या है? ये है एक भेड़िया एक दुम्बे के रूप के अंदर, यानी भेड़ के रूप में भेड़िया। तो इस बहरूप को पहचानने के लिए भी तक़वा चाहिए, और रसूलों से बढ़कर कौन पहचान सकता था ऐसे बहरूपों को। तो उसने अपनी तरफ से बड़ी अपनायत और मोहब्बत ही मोहब्बत निछावर करने की कोशिश की कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम पर पैसा खर्च करेंगे। मतलब ये था कि तुम ज़हनी और जज्बाती तौर पर अपने आप को हमारे हवाले कर दो।
ये देखें सीरा है, तो सीरा हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो इससे मोमिन को बड़ा मोहतात रहना चाहिए। मोमिन को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जहनी और जज्बाती तौर पर अपने आप को किसी के हवाले ना करें सिवा अल्लाह के, और मोमिनों से राब्ता जोड़ कर रखें। उतबा सारी बातें करता रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इंटरप्ट नहीं किया, उसकी बात नहीं काटी, बोलता रहा। जब उसने बात कर ली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब आपकी बात मुकम्मल हो गई? उसने कहा हाँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरी सुनिए। देखिए यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड हम देखें कि उतबा जो कुछ कह रहा था वो गलत कह रहा था, फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच में चकपक नहीं किया, मतलब खलल अंदाज़ी नहीं फरमाई, आपने उसकी बात नहीं काटी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात उचकते तो बाद में वो भी आपको इंटरप्ट करता। तो बात चाहे कैसी हो, पहले हम उसको सुन लें। तो ये तबलीग में भी सिर्फ काम नहीं आती, बल्कि आम ज़िंदगी में भी कि बात करने वाले को मुकम्मल बात करने का मौका देना चाहिए। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हामीम सजदा की ये आयत तिलावत फरमाई। हामीम, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला, डराने वाला, लेकिन अक्सर लोगों ने एराज़ किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं कि जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते जा रहे थे। उतबा खामोशी से सुनता जा रहा था। सुनता रहा, बहुत मुतासिर हुआ। वापस कुरैश की महफिल में लौटा। कुरैश ने देख कर कहा, बाखुदा ये वो चेहरा नहीं है जिसको लेकर ये गया था। मोहम्मद का जादू इस पर भी चल गया। पीछे के ऑडियो में हमने सुना था वलीद बिन मुगीरा के बारे में, और आज सुन रहे हैं उतबा बिन रबिया के बारे में। ये दोनों मुस्तहज़िऊन में से नहीं थे, मजाक उड़ाने वालों में से नहीं थे। ये मुस्लिहून थे, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते थे, डिप्लोमेटिक हल चाहते थे हर चीज़ का, कि आपस में गुफ्त शनीद से मामला तय पाया जाए, गिव एंड टेक की बुनियाद पर कोई हल निकल आए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये मुस्लिहून थे। तो जो मुस्लिहून होते हैं ये भी ईमान नहीं लाए। जितने भी मुस्लिहून, पीछे हम और भी आएंगे, वो कोई उसमें से ईमान लाने वाले नहीं थे मुस्लिहून। हालांकि लफ्ज़ देखें कितना अच्छा है, मसालेहत, कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन हम देखें हर चीज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों पर तो स्टैंड लेना ही लेना होता है इंसान को, और ख़ास तौर से जहाँ मामला हक़ का आ जाए तो फिर हक़ और बातिल में कॉम्प्रोमाइज़ का क्या सवाल। यहाँ मिलावट कैसे हो सकती है? हक़ के रंग में बातिल का रंग हल्का सा भी आ जाए तो वो रंग बदल जाता है। सिबगतुल्लाह हासिल नहीं हो सकता, अल्लाह का रंग हासिल नहीं हो सकता, कोई और ही रंग बन जाता है, और वो बन जाता है निफाक का रंग। बीमारी पैदा हो जाती है दिल में। जैसे साफ़ पानी में गंदे पानी की मिलावट तरह तरह की बीमारियों का सबब बनती है, बिल्कुल उसी तरह जो बातिल मिला हक़ कबूल करते हैं वो तरह तरह की रूहानी और अखलाक़ी और ईमानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दिल उनके मरीज़ हो जाते हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में तो एक मर्ज़ है। तो ये मर्ज़ क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ की ख्वाहिश, गिव एंड टेक, ये कर लो, कुछ मेरी सुनो, कुछ तुम्हारी सुने। ऐसे लोग जो कुफ्र और इस्लाम के बीच मुसालहत चाहते हैं, ये मरीज़ लोग होते हैं। निफाक की बीमारी उनको लाहिक हो जाती है। पैरेलल में अपने दीन के भी मुनाफिक होते हैं। तो जो मुस्लिहून होते हैं उनको बहुत एहतियात से परखने की ज़रूरत होती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व